बेबादा इम्तिशान गुस्तिर बेबादा इम्तिशान गुस्तिर बेबादा इम्तिशान गुस्तिर बेबादा इम्तिशान गुस्तिर बेबादा इम्तिशान अर्गिसा रब्बी मारन बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी जैसे स्कैंडल्स होते हैं ताकि बलूच खवातीन को मज़ीद तालीम से दूर पीछे जो है रखा जाए। बलूचिस्तान में आज भी पूरे मुल्क से ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो ज़्यादा है। हमने ग्वादर और सीपेक जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना होगा, लेकिन आज बलूचिस्तान की तरक्की आपके सामने है। आज बलूचिस्तान में एक पक्की सड़क तक मौजूद नहीं है। आज बलूचिस्तान की ख़वातीन ड्यूरिंग डिलीवरी इस वजह से मरती हैं क्योंकि वो 24 घंटे सफ़र करके शहरों तक आ पहुँचती हैं और रास्ते में उनकी डेथ हो जाती है। एक तरफ रियासत की बलूच औरतों के खिलाफ डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, तो दूसरी तरफ अपने सरगर्दा लोगों के ज़रिए बलूच औरतों की आवाज़ को कुचल रही है, जिनमें नजमा बलोच, शाहीना शाहीन के कातिल आज भी इस रियासत की सरबराही में आज़ादी से घूम रहे हैं। बलोच औरत की मुज़ाहमत की रूह करीमा बलोच को कनाडा तक में भी नहीं बख्शा गया। रियासत ने बलोच औरत को हर बार कमज़ोर समझने की गलती की है, लेकिन बलोच औरत ने अपने ऊपर होने वाले जबर और तशद्दुद को कभी बर्दाश्त नहीं किया। हमारी बहादुरी वो हर दफ़ा अपनी बहादुरी और इस्तिकामत से लड़ती आ रही है, जिसकी मिसाल कुछ साल पहले मलिक नाज की मुज़ाहमत हो या बालाच की बहन नजमा हो या फिर हालिया दिनों में इस्लामाबाद में बलोच माँ और बहनों के साथ होने वाली रियासती सलूक के बावजूद जिस अज़्म के साथ वे खड़े रहे, वो हमेशा लोगों को जहनों में नक्श होगी। आज बलोच कौम की ख़वातीन दुनिया की वो वाहिद ख़वातीन है जो अपनी आज़ादी अपने मर्दों से नहीं मांग रहे, बल्कि अपने मर्दों की आज़ादी और बाज़ियाबी रियासत से मांग रही है, जिसकी एक वाज़ेह मिसाल आज मैं सम्मी जो 15 सालों से अपनी पाबंद सलासल बाप समेत हज़ारों बलोच मर्दों की आज़ादी और बाज़ियाबी की जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल हूँ। मिसिंग पर्सन फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो नई नवेली दुल्हन हो जिसे जहेज़ कम होने की बिना पर जला दिया जाता है इस मुल्क में, जहाँ पर बेटियों की उम्र बढ़ जाने पर इसलिए रिश्ता नहीं होता कि उसके माँ बाप या तो गरीब होते हैं या तो उसका रंग सांवला होता है। हम उस बदबूदार माशरे का हिस्सा हैं, लेकिन हम इस बदबूदार माशरे में जीने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आज यहाँ पर जितनी भी ख़वातीन, जितनी भी बेटियाँ बैठी हुई हैं, वो किसी न किसी तौर पर जद्दोजहद कर रही हैं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। ख़ासकर हमारी वो माएँ बेटियाँ जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने शायद कभी पढ़ा भी नहीं, जिन्होंने कभी किताबों की शक्ल तक ना देखी हो, लेकिन उनकी ये ख्वाहिशात हैं। वो शायद खुद घरों में काम करके ये ख्वाहिश रखती हैं कि हम अपनी बेटियों को आला तालीम दिला सकें। और मेरे ख्याल में यहाँ पर ऐसी काफ़ी ख़वातीन बैठी होंगी जो इसमें कामयाब हुई हैं काफ़ी हद तक, जिन्होंने अपनी बेटियों को माशरे में सर ऊंचा करके चलने का सलीका सिखाया है, वो चाहे खुद भले अनपढ़ रही हों। मेरा ताल्लुक़ लियारी से है, मैं बुनियादी तौर पर लियारी की हूँ। आज जिस वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है, आज से 35 साल पहले मैं अपने मोहल्ले की मासी गुलबीबी को वुमेन एम्पावरमेंट में देखती थी, जो अपने घर के सामने चना गल्ला और बांकलेट बेचकर अपने बच्चों को पढ़ा रही थी, जो बेवा औरत जिसने अपना घर बनाया, जिसने अपने बच्चों को तालीम दी। मैं वुमेन एम्पावरमेंट ग्वादर की उस मासी ज़ैनब को कहूँगी जो ग्वादर के साहिल के किनारे मछलियाँ बेचकर अपना घर चलाती हैं, अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट मेरे ख्याल में अगर इस
बात की जाए जितना तो कम है। बलोच औरत, बलोचिस्तान की औरत, जिसे हर दौर में पसमानदा रखा गया है, यानी कि पसमानदा उसको घर के मर्द ने नहीं किया था, उसको रियासत चलाने वाले मर्द ने पसमानदा किया है, क्योंकि घर का मर्द तो लापता है। बलोचिस्तान का हर वो दूसरा घर जहां पर भाई लापता है, जहां बेटा लापता है, जहां बुजुर्ग लापता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ज़मीन की बात की है, उन्होंने अपने साइल और वसाइल की बात की है, उन्होंने अपने हुकूक की बात की है, उन्होंने अपने मोहल्लों में जहां गांव हैं, जहां पर स्कूलों पर फौजी चौकियां बनी हुई हैं, जहां पर बेटियां जाकर स्कूल नहीं पढ़ सकती, इन भाई बेटों ने उन स्कूलों को बहाल होने की बात की है, इसलिए आज वो मिसिंग है। 14-14 साल से वो जिंदानों में बंद है। जहां महरंग, जहां सम्मी, जहां सायरा, जहां सीमा, जहां जाकिर मजीद की बहन फरजाना मजीद जैसी हमारी बहनें बेटियां मुजाहिमत कर रही हैं, जिन्होंने मुजाहिमत को एक नया रंग दिया है, वो मुजाहिमत जो भाई के लिए है। हम औरत की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन हम बलोच सबसे पहले अपने भाई बेटों की आज़ादी की बात करते हैं। हाँ, हम पहले अपने बेटों की आज़ादी चाहते हैं। हम उन नीम बेवा अपनी बहनों की आज़ादी की बात करते हैं ताकि वो अपने शोहरों के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकें, क्योंकि वो इंसान है, वो बलोच हैं, वो इस मुल्क में ज़िंदा रहने का, ज़िंदगी जीने का हक रखते हैं। मैं इस मुल्क में चलने वाले कारखानों में, फैक्ट्रियों में हरासा होने वाली वो बहू, बेटियां, बहनें जो शायद मजबूरियों में घर से निकलती हैं सिर्फ इसलिए कि घर का चूल्हा जल सके। हम उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहां महीने की पहली तारीख को बहनें, बेटियां, माएँ ये फिक्र करती हैं कि भाई पता नहीं बिल अदा कर सकेगा नहीं, कहीं ट्यूशन पढ़ा के, कहीं टीचर बन के मैं शायद बिल अदा कर सकूं। यहाँ की औरत ने, चाहे उसका ताल्लुक, जिसको उसका जितना भी पसमानदा रखा गया इस मुल्क में, लेकिन उसने हमेशा जद्दोजहद की है अपने भाइयों के साथ मिलकर, अपने बेटों के साथ मिलकर। और मैं उम्मीद करती हूँ ये जद्दोजहद अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपनी बेटियों को वुमेन एम्पावरमेंट हमेशा बनाने के लिए, उनको एक मजबूत किरदार बना के ले के लिए ये माएँ, बहनें, बेटियाँ अपनी जद्दोजहद हमेशा जारी रखेंगी। मैं लियारी की उन माओ बहनों की बात करूंगी जिनके बच्चे मंशियात की लपेट में लपेट लिए गए हैं। ये कहीं उनके माँ बाप ने नहीं किए हैं, बल्कि रियासत के मुकर्रर करदा उन लोगों ने किए हैं जो मंशियात बेचकर खुद तो अपने बच्चों को आला तालीम के लिए यूरोप भेजते हैं, लेकिन लियारी की माएँ बहनें अपने बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए जाकर कहीं बहादुराबाद, कहीं गुलशन इकबाल, कहीं गार्डन में, कहीं जमात खाना साइड में वो काम कर रही होती हैं ताकि बेटे के नशे से छुड़ा कर उसका इलाज करवा सकूं। हमारी लियारी की माएँ बहनें ऐसे दिन देख रही होती हैं। यहाँ मेरे ख्याल में फिर सिर्फ लियारी नहीं, क्योंकि मंशियात यहाँ कराची के हर कोने में मिलेगा, तो यहाँ हर माँ अपने बेटे को ऐसे रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजना चाहती होगी जहाँ उसका इलाज हो सके, लेकिन हमारे यहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खुद कारोबार बन चुके हैं। इसीलिए मैं आप माओ बहनों से दरख्वास्त करती हूँ कि खुद एक इदारा बने, खुद एक इंस्टीट्यूट बने, ताकि आपके बच्चों को कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि आपके बच्चे आपके साए में, आप खुद एक मजबूत इदारा हैं। माँ से बढ़कर कोई इदारा नहीं होता। हमारी चाहे माएँ पढ़ी लिखी ना हो, लेकिन आज की हम जब बेटियों को देखते हैं तो हम जानते हैं कि उसके पीछे एक मजबूत माँ का हाथ है। मैं औरत मार्च या मजदूर फेडरेशन की जानिब से आप तमाम मजदूर तबके की जो औरतें हैं, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ कि इस मुल्क में पैदा होना और पैदा होने से दिन आज तक जद्दोजहद करना, मुजाहिमत करना, आप उन सब का हिस्सा हैं। सलामत रहें। औरत जिंदाबाद। पाकिस्तान में बसने वाली औरत जो बहुत कुछ बर्दाश्त करती है वो जिंदा और पाइंदाबाद। बलोच मुजाहिमत जिंदाबाद। शुक्रिया।